दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अकेलापन एक सजा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे भी एक समय पर बिल्कुल अकेले थे? दोस्तों, अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। सोचिए, अगर लोग आपको मिस करने लगें, आपकी गैर मौजूदगी महसूस करें, तो कैसा होगा? अगर आपका अकेलापन ही आपकी पहचान बन जाए, तो क्या आप तैयार हैं इसे अपनी ताकत में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो दोस्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे कि अकेलापन आपको कैसे ताकतवर बना सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों तरफ फैली शांति। यह गांव सुंदर था, लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग खेती बाड़ी करते, पशुपालन करते और दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी करते। इसी गांव में एक लड़का था, मोहन। उसकी उम्र करीब 12 साल थी। मोहन के माता पिता गरीब किसान थे। वे दिन रात खेतों में काम करते ताकि घर का खर्च चला सके। लेकिन इस मेहनत के बावजूद मोहन का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब मोहन छोटा था, तब उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे अपने कंधों पर बैठाकर खेतों में ले जाते, गांव की कहानियां सुनाते और उसे हंसाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी की कठिनाइयों ने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली। मोहन के पिता को हमेशा पैसों की चिंता रहती। उनकी फसल कई बार सूखे की वजह से खराब हो जाती, कभी ज्यादा बारिश खेतों को बर्बाद कर देती। गरीबी ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि अब वे अपने बेटे के साथ खेलना भी भूल गए। मोहन की माँ भी पूरे दिन घर और खेत के काम में लगी रहती। उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वे मोहन के साथ बैठकर बातें कर सके। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसके मन में बहुत से सवाल होते, बहुत सारी बातें होती, लेकिन कहने के लिए कोई नहीं था। वह चुप रहने लगा। गांव के दूसरे बच्चे खेलते, कूदते, मस्ती करते, लेकिन मोहन हमेशा अकेला रहता। अगर कोई उससे खेलने के लिए बुलाता भी तो वह मना कर देता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे अजीब समझने लगे। ये लड़का तो बड़ा चुपचाप रहता है, कहीं से इसे कोई बीमारी तो नहीं? हमें तो लगता है कि यह कभी कुछ नहीं करेगा, बस अकेला बैठा रहेगा। इस तरह की बातें मोहन के कानों तक पहुंचती, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसके अंदर एक अजीब सा दर्द था, जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा काशी ने मोहन को अकेले बैठे देखा। बाबा काशी लगभग 70 साल के थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी, झुकी हुई कमर थी और हाथ में एक लंबी छड़ी रहती थी। लेकिन उनका दिमाग अब भी तेज था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा और समझा था। वे धीरे धीरे मोहन के पास गए और बोले, बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मोहन ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे अच्छा लगता है बाबा। बाबा मुस्कुराए। सच बताओ, अकेलापन अच्छा लगता है या तुम मजबूरी में अकेले हो? मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा काशी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, देखो बेटे, अकेलापन बुरा नहीं होता। यह एक ताकत बन सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन पहले इसे समझना होगा। मोहन ने पहली बार ध्यान से किसी की बात सुनी। कैसे बाबा? बाबा काशी ने जमीन पर एक गोला बनाया और उसके अंदर एक बिंदु बनाई। यह देखो, यह दुनिया है और यह छोटी सी बिंदु तुम हो। मोहन ने सिर हिलाया। अब सोचो, अगर यह बिंदु अकेले है तो क्या इसका कोई मतलब नहीं? मोहन ने सोचा और फिर धीरे से बोला, शायद अगर यह बिंदु चमकने लगे तो सब इसे देखेंगे। बाबा खुश होकर हंसे। बिल्कुल सही। अगर तुम अकेले हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा। मोहन के दिमाग में यह बात घूमने लगी। उस रात वह पहली बार सो नहीं सका। वह बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा और सोचता रहा, क्या मेरा अकेलापन वाकई मेरी ताकत बन सकता है? उसने अब तक हमेशा सोचा था कि अकेलापन एक सजा है, एक कमजोरी है, लेकिन बाबा काशी कह रहे थे कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।
पर कैसे? यह सवाल अब भी उसके मन में था। अगले दिन जब मोहन फिर से नदी किनारे बैठा था, बाबा काशी वहां आ गए। बेटा, कल रात कुछ सोचा? बाबा ने पूछा। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, लेकिन मैं अब भी नहीं समझा कि अकेलापन ताकत कैसे बन सकता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, पहले यह बताओ, क्या तुम खुद को अच्छे से जानते हो? मोहन चौंका। मतलब? बाबा ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक लंबी रेखा बनाई। मान लो यह तुम्हारी जिंदगी है। जब तुम पैदा हुए तब यह रेखा शुरू हुई। अब तक तुम बस इस रेखा पर चलते रहे हो, लेकिन कभी रुके नहीं, कभी अपने बारे में सोचा नहीं। मोहन ने ध्यान से सुना। अकेलापन तुम्हें यह मौका देता है बेटा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना होता है, खुद से बात करने का मौका। खुद से बात? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बाबा बोले, जब तुम्हें कोई न समझे तब खुद को समझने की कोशिश करो। खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे किस चीज से डर लगता है? मैं अपने अकेलेपन का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? मोहन चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। याद रखो, जो खुद को नहीं जानता उसे दुनिया भी नहीं जानती, बाबा ने कहा। तो अब क्या करना चाहिए बाबा? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। बाबा मुस्कुराए। अब अगला कदम, अकेलेपन को एक मिशन में बदलो। बाबा काशी की दूसरी सीख, अकेले रहकर कुछ सीखो। बाबा काशी ने कहा, अगर तुम अकेले हो तो कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा सीखो जिससे तुम्हारी पहचान बने। लेकिन मैं क्या सीखूं? मोहन ने पूछा। यह तुम्हें खुद तय करना होगा, बाबा बोले, लेकिन मैं तुम्हें कुछ रास्ते दिखा सकता हूं। पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ। अगर शरीर मजबूत नहीं होगा तो मन भी कमजोर रहेगा। सुबह जल्दी उठो, दौड़ लगाओ, कसरत करो। दूसरा, किताबें पढ़ो और ज्ञान बढ़ाओ। असली ताकत दिमाग की होती है। किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो जिससे तुम्हारी सोच बड़ी हो। तीसरा, कोई हुनर सीखो। अगर लोग तुम्हें याद रखें तो तुम्हें कोई खास हुनर सीखना होगा। यह हुनर कुछ भी हो सकता है। खेती में कुछ नया सीखो, लकड़ी का काम सीखो, गाने बजाने का शौक रखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें सबसे अलग बनाए। मोहन ने सिर हिलाया। पर मैं कहां से शुरू करूं बाबा? बाबा काशी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, जहां तुम्हारा दिल कहे। सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलो। उस रात मोहन ने फैसला किया कि अब वह अपने अकेलेपन को यूं ही जाया नहीं करेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। सूरज निकल ही रहा था। गांव के लोग अब भी सो रहे थे, लेकिन मोहन ने अपने नए सफर की शुरुआत कर दी थी। उसने रोज दौड़ लगानी शुरू की। उसने बाबा काशी से किताबें मांगी और पढ़नी शुरू की। उसने गांव के सबसे अच्छे किसान से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। अब वह सिर्फ अकेले नहीं बैठता था, वह अकेलेपन का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करने लगा। गांव के लोग यह बदलाव देख रहे थे। अरे, यह वही लड़का है जो हमेशा अकेले रहता था, पर यह तो अब कुछ नया कर रहा है। यह तो पहले से ज्यादा तेज और समझदार लग रहा है। लोग मोहन को नोटिस करने लगे, लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जान चुका था कि उसकी असली लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अकेलापन महसूस नहीं करता था, बल्कि उसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन को अलग नजरों से देखने लगे। जो लोग कभी उसे अजीब समझते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। खेती में उसने नई तकनीकें अपनाई। वह गांव के बड़े किसानों से सीखता, नई चीजें आजमाता। कुछ ही महीनों में उसकी फसल बाकी किसानों से बेहतर होने लगी। उसने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। वह रोज सुबह दौड़ता, व्यायाम करता, जिससे उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसने पढ़ाई में खुद को आगे बढ़ाया। वह बाबा काशी से किताबें लेकर पढ़ता और ज्ञान हासिल करता। अब मोहन वह अकेला लड़का नहीं था जो चुपचाप बैठा रहता था। अब वह गांव का एक समझदार, मेहनती और आत्मनिर्भर लड़का बन चुका था। गांव के लोग मोहन को मिस करने लगे। कुछ महीनों बाद मोहन को एक जरूरी काम से कुछ हफ्तों के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ा। जैसे ही वह गया,
लोगों को उसकी कमी महसूस होने लगी। अरे, मोहन तो चला गया, अब खेती में हमें सलाह कौन देगा? सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए उसकी आवाज सुनने की आदत हो गई थी। अब कुछ अधूरा सा लगता है। वह जब यहाँ था तब हमें उसकी कदर नहीं थी। अब समझ आ रहा है कि वह कितना खास था। मोहन ने अपने अकेलेपन का सही इस्तेमाल किया था। उसने खुद को इतना काबिल बना लिया था कि लोग अब उसे मिस करने लगे थे। जब मोहन गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग उससे मिलने आ रहे हैं। अब वे उसे अजीब नहीं समझते थे, बल्कि उसकी इज्जत करने लगे थे। बाबा काशी उसके पास आए और बोले, देखा बेटा, अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया। आप सही थे बाबा। पहले मैं अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी महसूस की जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक मौका है। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, खुद को बेहतर बनाओ, कुछ नया सीखो और अपनी पहचान बनाओ। जब तुम खुद को इतना काबिल बना लोगे तो लोग तुम्हें मिस करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। याद रखो, जो अकेले रहकर खुद को बदल लेता है वही पूरी दुनिया को बदल सकता है।